सब्र। मदन बाबू जो अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनके एक ही बेटा है और जो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगने के बाद शहर में बस गया है। उसे नौकरी लगाने के लिए मदन बाबू ने बहुत मेहनत मजदूरी की है। उसे अच्छा पढ़ा लिखा करे काबिल बनाया। बेटे की शादी के लिए मदन बाबू ने अपनी जमीन भी बेच दी। अब गांव में सिर्फ उनका एक पुराना सा घर ही बचा था। उसी में मदन बाबू और उनकी पत्नी रहा करते थे। थोड़े दिनों पहले मदन बाबू की पत्नी का भी देहांत हो गया और मदन बाबू बिल्कुल अकेले हो गए। तो बेटे ने पिता से कहा कि आप हमारे साथ शहर चलें, यहाँ अकेले अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। मगर बेटे की पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। मगर बेटा अपने पिता को अपने साथ शहर में ले आया। मदन बाबू अपना वक्त जैसे तैसे करके गुजार रहे थे, मगर उनको गांव की याद आती थी और वह घर के अंदर ही अंदर रहकर असहज महसूस करते थे। मगर शहर में घूमने जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो मदन बाबू पूरे दिन अखबार पढ़कर या अन्य साहित्य पढ़कर ही अपना वक्त गुजारते थे। एक दिन की बात है, रात को अंधेरे में मदन बाबू का चश्मा गिरकर टूट गया। बेटा सुबह अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो अंदर से बेटे की पत्नी की आवाज आई, अजी सुनते हो, शाम को वापस आते समय मेरी साड़ी जो ठीक करने के लिए दी हुई है उसे लेते आना, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। बेटा नाश्ता करने लगा, इतने में ही उसका पुत्र आया और बोला, पापा मेरे लिए शाम को आइसक्रीम और जूस लेते आना। बेटे ने नाश्ता किया और मदन बाबू के पास आया और कहा, पिताजी मैं नौकरी पर जा रहा हूँ। तो बूढ़े पिता ने कहा, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है और मैं बिना चश्मे के कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझे अखबार पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो अंदर से आवाज़ आई कि आपको अखबार पढ़कर कौन सी परीक्षा पास करनी है, 2-4 दिन अखबार नहीं पढ़ोगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। बेटा इन शब्दों को सुनकर भी कुछ नहीं बोल पाया। तो पिता ने सब्र करना ही उचित समझा और मदन बाबू सब्र के साथ दुखी मन से पुराने विचारों में खो गए। और जब विचारों से बाहर निकले तो मदन बाबू अपने टूटे चश्मे को मोटा धागा बांधकर ठीक कर रहे थे और जैसे तैसे चश्मे को ठीक करने के बाद अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते देखते मदन बाबू की आंखें नम हो गई। साथ ही उनको यह भी समझ में आ गया था कि अब उनके पास करने के लिए एक ही चीज बची है और वह है सब्र। यही थी आज की कहानी सब्र। इस कहानी से सीख मिलती है कि जिन बुजुर्ग माता पिता ने हमें काबिल बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उनका बुढ़ापे में सम्मान करना और उनकी भावनाओं को समझना हमारा धर्म है। और जैसा हम आज उनके साथ करेंगे वैसा ही कल हमारे साथ भी होगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें तथा हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।